अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट जो क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स हैं वो शेयर करूंगा और साथ में अपना तजिया भी। लेकिन सबसे पहले आज के बुलेटिन के स्पॉन्सर मार्जेक्स, जिनको चंद दिन पहले भी मैंने आपके साथ मालूमात शेयर की थी इस बारे में। ये एक परपेचुअल डेक्स है जहाँ पे आप 5 टाइम से लेके 100 टाइम लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस एक्सचेंज के हवाले से जो मैं लास्ट टाइम नहीं था आपके साथ शेयर किया, वो ये कि आपको यहाँ केवाईसी की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेवरेज लेके, तो आपको केवाईसी के बगैर अगर आप करना चाहते हैं तो मार्जेक्स कुड बी अनदर प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग भी मैंने आपको बताया था। और दूसरा, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो $50 का रिवार्ड आपको अलग मिलेगा। फिर $100 डिपॉजिट करेंगे तो $50 का रिवार्ड अलग मिलेगा। फिर जब आप डिपॉजिट करेंगे वहाँ पे अगर आप मेरा प्रोमो कोड जो कि इल्मे आलिम है वो यूज़ करेंगे तो आपको 20% कैशबैक मिलेगा। ये सारा रिवार्ड आपको ट्रांजैक्शन फ़ीसों में आपके यूज़ होएगा। 50% आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस रिवार्ड में कट हो जाएगी और 50% जो है वो प्लेटफॉर्म चार्ज करेगा। इसी तरह आपको 50% डिस्काउंट मिलता रहेगा इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। अच्छा, दूसरा जी, उमैर मुनीर हमारे जो टीम मेंबर है, अक्सर इस चैनल पे, हमारे इस चैनल पे न्यूज़ अपडेट्स वगैरह वो आपके साथ शेयर करते, पहले रेगुलर करते थे। आजकल ज़रा मैं एक्टिव हो गया हूँ, इस वजह से वो जब कभी मैं गैर हाज़िर हूँ वो आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप पे अपना एयर ड्रॉप गाइड एक स्टार्ट किया है। वहाँ पे अगर आप एयर ड्रॉप हंटिंग करना चाहते हैं तो उनके व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप उनके ग्रुप को ज्वाइन करें। सिर्फ ये बात आपने याद रखनी है कि उमैर मुनीर या मुकद्दस भट्ट कोई भी आपको लिंक, कोई भी आपको ग्रुप, कोई भी आपको सिग्नल दे, आपने खुद उसका ड्यू डिलिजेंस करना है और कंप्लीटली किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। वो बेशक मुकद्दस है। आप वहाँ पे रहें। जो उमैर मुनीर आपके साथ मालूमात शेयर करते हैं उन मालूमात को अच्छी तरह, क्योंकि फ़िशिंग का अटैक हमें भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। तो अगर हमें होगा, हम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, तो ओबियसली अगर ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे तो वो सेम आपके साथ भी मामला हो सकता है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल जब भी आपने किसी को फॉलो करना है, इंक्लूडिंग मी, उमैर मुनीर एंड एनी अदर पर्सनैलिटी। लिंक मैं आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, बीटीसी की प्राइस फाइनली 67,000 प्लस आ गई है। कल की मैं उम्मीद कर रहा था कि प्राइस जो है वो पंप करेगी, बावजूद इसके कि 472 मिलियन का नेट इनफ्लो हुआ। लेकिन बीटीसी की प्राइस सुबह तक जब मैं वीडियो सारा तैयार कर रहा था, इस दौरान बीटीसी की प्राइस पंप नहीं की थी 66। फिर अगर आप ये डेली के चार्ट की बजाय मैं आपको 1 आवर चार्ट पे जाके दिखाऊं तो कोई बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी। अभी बहरहाल दोबारा प्राइस जो है अब थोड़ा सा पंप हो रही है और आज ही के दिन वोलेटिलिटी आपको नज़र आएगी। आज जितना, अगर आप लोगों की फ्यूचर में ट्रेड्स वगैरह हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा, अगले 2 दिन आपने सिर्फ फंडिंग रेट पे करना है। मैंने बाइनांस के ऊपर एक ट्रेड ओपन की है, वहाँ पे मेरा ख्याल है 3-4 दिन हो गए, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अभी तक मेरा $70 सिर्फ मैं फंडिंग रेट पे कर चुका हूँ। तो मैं आज के दिन सोच रहा हूँ कि मेरी, चूँकि वो बॉट ट्रेड है, मैं सोच रहा हूँ कि आज के दिन का वेट करके तो मैं आज की ट्रेड क्लोज कर दूंगा, फिर दोबारा मंडे को मार्केट को देके दोबारा ओपन कर दूंगा। ठीक है, इसी हिसाब से आप अपनी एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। अच्छा जी, ईटीएफ के बारे में इंटरेस्टिंग डाटा। एक तो बिटकॉइन की जितनी सप्लाई है उसका 1% ऑलरेडी बिटकॉइन की ये जो बिग वेल्स हैं ये ऑलरेडी मार्केट से बाय कर भी चुके हैं। और इस वक्त जितनी करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है बीटीसी का, उसका 4% इन ईटीएफ कंपनीज के पास है। और ये परसेंटेज आहिस्ता 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 बढ़ती जाएगी। और जो बिटकॉइन मैक्सीज कहते हैं कि भाई इनका मकसद ये है कि बिटकॉइन आवाम से निकाल के ये कारपोरेट अपने कंट्रोल में रखें और ईटीएफ यानी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आपको दें बाय और सेल करने के लिए। जो डिसेंट्रलाइजेशन का जादू है उससे अपने आप को, मतलब वो बचाने के लिए ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। बहरहाल इस पे नहीं हम जाते। इस सिचुएशन में सेल कौन कर रहा है? पिछले चंद दिनों से मैं आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ। कल के दिन भी अगर आप देखें तो 0 से लेके 100 बीटीसी होल्डर जो हैं उन्होंने अगेन तीनों इन ये जो स्लॉट्स हैं तीनों ने सेल किया और 100+ बीटीसी वालों ने कल के दिन भी एक्यूमुलेट किया। तो वेल्स जो हैं वो बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहे हैं और जो दूसरे हैं शॉर्ट टर्म होल्डर्स वो मार्केट में डंप कर रहे हैं। चार्ल्स एडवर्ड्स ने बड़ी प्यारी ये ट्वीट किया है। उसका मैं मोटी चीज़ें जो मैं समझे, एक तो बिटकॉइन की प्रोडक्शन कास्ट का उन्होंने एनालिसिस किया। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन इस वक्त जो बिटकॉइन की करंट प्राइस है वो अपनी प्रोडक्शन कास्ट से ऊपर है। उसकी वजह से
बिटकॉइन के माइनर्स इस वक्त हाईली प्रॉफिटेबल है, यानी माइनिंग इस वक्त हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और इसी वजह से माइनिंग का जो हैश रेट है वो भी अगर आप देखें तो इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस वक्त इतना ज़्यादा कम, अच्छा जितना ज़्यादा हैश रेट होता है उसमें माइनर्स के प्रॉफिट को कट लगता है। एक लकी ड्रा, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, रेपिटेशन से समटाइम बोरिंग होती है। एक लकी कमेटी जिसमें 100 मेंबर होंगे और एक लकी कमेटी जिसमें 10 लाख मेंबर होंगे, तो आपके चांसेस किस में ज़्यादा होंगे? तो ये जो माइनिंग है ये एक तरह का लकी ड्रा का ही सिस्टम है। तो जितने ज़्यादा हैश रेट का मतलब उतने ज़्यादा लोग माइन कर रहे हैं, उतने ज़्यादा माइनर्स जो हैं वो एफर्ट कर रहे हैं ब्लॉक को माइन करने की, अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तो बावजूद इसके कि हैश रेट बढ़ने से माइनिंग कास्ट बढ़ जाती है, इसके बावजूद माइनर जो है वो प्रॉफिट में है। एक तो वजह ओबियसली प्राइस पंप है और दूसरी वजह ये ऑर्डिनर्स की वजह से ट्रांजैक्शन फीस है जो है वो बढ़ी है। अब मैंने कल परसों जो बीटीसी की ट्रेड ली थी, मैंने बीटीसी डिपॉजिट करना था, $4-5 ट्रेड बैल फीस लगा के मैं अगर करता तो मेरे तो 24 घंटे 48 घंटे ट्रांजैक्शन ही प्रोसेस नहीं होनी थी। मैंने मजबूरन पता नहीं $27 के $28 की हाईएस्ट फीस पे करके अपनी ट्रांजैक्शन जल्दी प्रोसेस करवाई थी। तो इस वजह से ट्रांजैक्शन फीस से और बीटीसी की प्राइस की वजह से माइनर्स इस वक्त हाईली प्रॉफिट में है। और ये माइनर्स का जो सेल प्रेशर है वो दोबारा चार्ट में आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये माइनर्स जो है इनको भी आप 2-3 किस्म की इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एडवर्ड ने खुद भी जिक्र किया, जिसका कि एक तो है जो माइनर जो है वो हाई प्राइस पे और हाई प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं फीसें और प्राइस की वजह से, और दूसरा या जो ये जो ETF कंपनीज हैं ये माइनर्स के साथ कोई डील करके OTC डील्स के ज़रिए ही उनको माइनर्स से ये खरीद रहे हैं और माइनर्स को अच्छे रेट पे BTC सेल हो रहा है। तो ये दो वजूहात हैं और यही, और इन अदर वर्ड्स ये सारा जो मैंने इनका थ्रेड पढ़ा है, ये थ्रेड यही कहता है कि बिटकॉइन इस वक्त जो करंट प्राइस में है या पिछले साल 1.5 साल में रहा है, इसके चांसेस आपको बहुत कम हैं कि दोबारा कभी आपको मुयसर आए। हाँ, इन केस कि अगर बिटकॉइन जैसे अपनी हिस्ट्री में साइक्लिकल उसकी प्राइस पंप और डंप यानी बुल और बैरिश अगर उसी पैटर्न को फॉलो करता है जिसके चांसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए लग रहे हैं, अगर उसी को रिपीट करता है तो दोबारा जो लोएस्ट प्राइस अगले साल 2 साल में अगर दोबारा वही साइकिल रिपीट होता है तो 40,000 प्राइस को लोएस्ट समझा जा रहा है कि दोबारा लोएस्ट प्राइस 40,000 हो सकती है अगले बेयर साइकिल की। अच्छा जी, जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट किया है, शायद जेपी मॉर्गन ने कल की मेरी रिपोर्ट पढ़ ली है, माफ़ कीजिएगा। जेपी मॉर्गन की ओपिनियन मेरे से मुख्तलिफ है। मैंने कल बताया था कि अनकरीब अगले 5 से 10 सालों के अंदर बिटकॉइन गोल्ड को चैलेंज करेगा ग्लोबल एसेट्स में। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट कहते हैं, इससे बिल्कुल ओपिनियन उनकी और उनकी ओपिनियन में जान भी है, वो कहते हैं जी कि बिटकॉइन के जितना जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में गोल्ड है, बिटकॉइन उसकी जगह नहीं ले सकता। इन अदर वर्ड्स के बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो गोल्ड को मैच नहीं कर सकता। और इसके पीछे जो उन्होंने लॉजिक दिया, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो रिस्क है बिटकॉइन के ऊपर, जो प्राइस वोलेटिलिटी का, वो तकरीबन 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा का है बिटकॉइन में। तो इस वजह से जो भी बिटकॉइन में सरमायाकारी कर रहा है वो ये जहन में वोलेटिलिटी को जहन में रख के तो वो सरमायाकारी कर रहा है। अगली अनदर गुड न्यूज़, ब्लैक रॉक ने फाइल्स टू परचेज बिटकॉइन स्पॉट ETF फॉर इट्स ग्लोबल एलोकेशन फंड। अभी तक अमेरिका में ही ब्लैक रॉक के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको परमिशन है, और ब्लैक रॉक को अगर ग्लोबल एलोकेशन फंड की परमिशन भी मिल जाती है तो ब्लैक रॉक सिर्फ अमेरिका नहीं सारी दुनिया में इसके पंजे हैं। तो सारी दुनिया से इन्वेस्टर चाहते हैं, ब्लैक रॉक के जो इन्वेस्टर हैं वो चाहते हैं कि हम सरमायाकारी करें। तो ये भी अनदर बुलिश न्यूज़। ठीक है, मार्केट की आल्टकॉइन मार्केट पे नज़र डालते हैं जी। मार्केट इज़ हेल्थी, बल्कि बिटकॉइन पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेशन के मूड में था। आल्टकॉइन की प्राइसेस जो हैं वो अच्छा खासा पंप की है, जिसमें सोलाना की प्राइस, जिसमें BNB की प्राइस, शिबा मीम कॉइन्स की प्राइस अच्छी खासी पंप की है। ठीक है, बाकी आपको सारी मार्केट नज़र आ रही है। $1 बिलियन अगेन टेथर ने प्रिंट किया, और कॉन्फ्लिक्स ने भी अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्स का जो CFX टोकन है उसकी प्राइस भी आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। अब ये जो इन्होंने स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है ये हांगकॉन्ग डॉलर बैक्ड है, यानी US डॉलर बैक नहीं है बल्कि हांगकॉन्ग डॉलर बैक
HKD जो स्टेबल कॉइन है, उस वजह से कॉन्फ्लेक्स की प्राइस जो है आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, टेथर और पाकिस्तान टीम्स अप टू बूस्ट क्रिप्टो ब्लॉकचेन। ओहो, मुझे लग रहा है मैं नींद में हूँ, क्योंकि नींद में इस तरह की खबरें आ सकती हैं कि पाकिस्तान किसी Web3 जो कंपनी है बड़ी, उनके साथ कोई पार्टनरशिप करे। क्योंकि जागती आंखों की खबर तो यह है कि उज़्बेकिस्तान ने टेथर के साथ पार्टनरशिप की है, और टेथर क्या करेगा, वो उज़्बेकिस्तान में वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन सेक्टर को डेवलप करेगा, एडवांस करेगा। और पाकिस्तान में तो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कोई वकार ज़का या उस तरह की कोई पर्सनालिटी जो कि ना सिर्फ उसकी फाइनेंस में कोई एक्सपर्टीज़ हो, बल्कि वो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नई फाइनेंशियल मार्केट्स डेवलप हो रही हैं या हो सकती हैं, उन पे उसकी ग्रिप हो। हमारे यहाँ तो फॉरेक्स को बैन किया हुआ। आप इमेजिन करें कि सारी दुनिया में की जो मार्केट्स है, सबसे बड़ी मार्केट जो है ना, वो फॉरेक्स की है। लोग वहाँ पे करेंसी का कारोबार करते हैं। बाकी दुनिया की सारी जो मार्केट्स हैं, स्टॉक्स ले लें, कोई भी मार्केट ले लें, वो पिद्दी नजर आए आपको, इतनी सी, यानी ट्रिलियंस, बिलियंस इफ नॉट ट्रिलियंस रोज फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होता है, और पाकिस्तान ने उस पर भी बैन लगाया। आप इमेजिन करें कि यहां पे लोगों के माइंड सेट क्या है। तो बहरहाल थोड़ी नींद से बाहर आते हैं। अच्छा जी, कोइनबेस ने इंटीमेट किया जी, जो एआई के हवाले से इस वक्त मार्केट में हाइप है। कोइनबेस के एनालिस्ट कहते हैं वैल्यू ऑफ मैनी एआई टोकन्स इज ओवरस्टेटेड। हाइप की वजह से उनकी प्राइसेस जो है वो ओवरस्टेटेड है, और इस वजह से आपने उनकी यूटिलिटीज़ वाइज देखा जाए तो फिर उनकी प्राइस मैच नहीं करती हैं। आई डोंट नो, मैं इससे ज़्यादा कोई परेशान नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी कोई पोजीशंस वगैरह है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, इथेरियम की प्राइस भी ऑलमोस्ट 4000 के पास है मेरे दोस्तों भाइयों, और इथेरियम के ऊपर जो आइगन लेयर प्रोटोकॉल है, इस वक्त पूरी क्रिप्टो मार्केट का दूसरा बड़ा प्रोटोकॉल बन गया है आइगन लेयर। और इस वक्त आइगन लेयर के ऊपर $11 बिलियन लोगों ने स्टेक किया हुआ है। नंबर 1 पे माफ़ कीजिएगा, लीडो फाइनेंस है। इतनी बड़ी मार्केट है आइगन की और इथेरियम की। अच्छा जी, आप कुछ एयर ड्रॉप के बारे में मालूमात शेयर करते हैं। सबसे पहले स्पेस नेशन ने एक नया कैंपेन स्टार्ट की है। मार्च 8 से लेके मेरा ख्याल है मार्च 24 तक ये कैंपेन चलेगी। प्राइम नेविगेटर, इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ये रिवॉर्ड्स देंगे। वाइल्ड लिस्ट वॉलेट आपका करेंगे, बाद में गेम में मुख्तलिफ़ किस्म के रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। करना सिंपल आपने यही है, ट्वीट है, लाइक करें, फॉलो करें, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये जो स्पेशल मिशंस है, एक तो ये वन टाइम मिशंस है ना, ये सारे आप कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद रोज़ आपने ये स्पेशल मिशंस को भी कंप्लीट करना है। तो जितने आप पॉइंट्स गेन करेंगे, उन पॉइंट्स में खसूसन जो टॉप 200 पॉइंट्स गेनर्स होंगे, उनको ये रिवॉर्ड ऑफर करवाएंगे। टून कोइन के हवाले से जी, OKX के साथ इनकी फाउंडेशन हुई है, और OKX पे टून कोइन की कैंपेन चली है, जिसमें वो 60,000 टून कोइन के जो टून टोकन है वो, और 15,000 जो है वो ऑफर करवाएंगे जो OKX पे टून कोइन की ट्रेडिंग करेगा। यहाँ पे अगर आप $100 से ज़्यादा का डिपॉजिट करते हैं USDT, तो आप फिर भी क्वालिफाई करेंगे। फिर उसके बाद ट्रेडिंग है, $5,000 की फ्यूचर करें या स्पॉट करें। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग के भी मुख्तलिफ ये इनके स्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम करेंगे ट्रेड, उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कू कोइन के ऊपर भी इसी तरह की एक कैंपेन चल रही है। ट्विटर के ऊपर आपने यानी 10 विनर्स इन्होंने सेलेक्ट करने हैं। हर विनर में $100 ये डिवाइड करेंगे। $100 पाकिस्तान में $25,000 की ज़्यादा अमाउंट बनती है। करना आपने क्या है, कूकोइन को फॉलो करना है। ब्यूबल जो जिसकी हमने एयर ड्रॉप फार्मिंग भी की थी मिलके, उसको फॉलो करना है। लाइक, रीट्वीट और फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इस तरह और इनकी स्पेस को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है जी। अब एयर ड्रॉप की दीगर मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। गैलियस का कल मैंने आपको शेयर किया था टेलीग्राम पे, शायद कल या आज सुबह, कि गैलियस अपना टेस्ट नेट से अल्फ़ा नेट जो है वो विद इन नेक्स्ट वीक या होपफुली उससे अगले हफ्ते वो बाकायदा अल्फ़ा नेट लॉन्च करेंगे। और जो मैं समझाऊँ इसको, उस अल्फ़ा नेट को बाकायदा आप वहाँ पे रियल एसेट्स स्टेक कर सकेंगे।
ब्रिज कर सकेंगे। और मेरा ख्याल है रियल एसेट्स जब ब्रिज करेंगे उस ब्रिजिंग पे आपको अलग रिवॉर्ड होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मेंटा जो इस वक्त मार्केट में हाइप है जी, मेंटा, आइगन लेयर, टूना चेन, डी फ्लो। अब जितने ब्रिज करेंगे उनकी चेन के ऊपर उतने आपको पॉइंट्स और बाद में पॉइंट्स वो आपको एयर ड्रॉप टोकन में मिलेंगे, तो इसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। लेयर बैंक की हमने एयर ड्रॉप फार्मिंग की थी, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 5000 लेयर बैंक के गार्डियन इन्होंने सेलेक्ट करने हैं। अगर तो आप गार्डियन हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि 50,000 मेंटा टोकन जो है ये एयर ड्रॉप करेंगे। अगर इन्होंने 5000 जो गार्डियंस हैं ये सिलेक्ट किए हैं तो इसका मतलब है कि पर पर्सन को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 मेंटा टोकन जो है वो मिलेंगे। 5000 है ओबियसली, तो 10 मेंटा टोकन मिलेंगे गार्डियंस को अगर आपने पार्टिसिपेट किया है। तो ये 10 जो मेंटा टोकन है ये भी $30 प्लस पाकिस्तानी तकरीबन 8-9 हज़ार रुपया बनता है। अच्छा जी, उसके बाद अगली खबर है, अच्छा जो इंजेक्टिव प्रोटोकॉल है उन्होंने अपनी इथीरियम के ऊपर एक लेयर 2 रोलअप चेन लॉन्च की है और ये इथीरियम, सोलाना और कॉस्मोस को ब्रिज करेगी। ठीक है, तो इसके लिए टेस्टनेट फेज से ऑलरेडी ये बाकायदा लॉन्च हो गई है। अब यहाँ पे आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। एक तो सिंपल, अगर आपके पास इंजेक्टिव टोकन पड़े हुए हैं आपके कैपलर वॉलेट में, आपकी जो इंजेक्टिव चेन है वहाँ पे, तो इस वेबसाइट को खोल के यहाँ से आपने ब्रिज करना है। यानी कैपलर वॉलेट से आपने जो मेटामास्क है अपना, इनकी इन ईवीएम जो चेन है वहाँ पे आपने टोकन्स ब्रिज करने हैं, बार बार इंजेक्टिव से ईवीएम में और फिर ईवीएम से इंजेक्टिव में आप यहाँ पे ब्रिज करें। अगर तो आपके पास फंड्स नहीं है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप यहाँ से मार्कली से बराह रास्त किसी भी चेन से फंड जो है यहाँ से आप इन ईवीएम, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला इंजेक्टिव, यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप किसी एक्सचेंज से बराह रास्त इंजेक्टिव बाय करें और अपने कैपलर वॉलेट में विड्रॉवल ले लें बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, उसके बाद अगली नॉट कॉइन, अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं आप लोगों को अपडेट कर चुका हूँ। अगर आप नॉट कॉइन की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो नॉट कॉइन इन के हवाले से एक तो उनके अब बाकायदा जो आपने वहाँ पे कॉइन्स माइन किए हैं उन कॉइन्स के वाउचर बना के NFT की सूरत में आप गेट जेम्स नाम की वेबसाइट है, getgems.io, वहाँ पे बाकायदा सेल कर सकते हैं। और फ्लोर प्राइस भी उनकी मेरा ख्याल है 10 के 12 टून टोकन्स हैं, यानी अगेन वो $30। अगर आपके पास 10 मिलियन हैं, 10 मिलियन की मैं फ्लोर प्राइस आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 12-13 टून टोकन है, तो ये अच्छी खासी। अगर आपने 10 मिलियन से ज़्यादा अगर माइन नहीं किए तो टेंशन ना लें, अभी भी आप माइन कर सकते हैं। मैं अपने जो टेलीग्राम पे अपना रेफरल लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पे खोल के आप माइन कर सकते हैं। अच्छा, इनके हवाले से खबर है कि इनएक्टिव जो यूज़र्स हैं उनके ये टोकन जो है वो बर्न कर रहे हैं, यानी ऐसे यूज़र्स जो कि 30 दिन तक एक्टिव नहीं हैं उनके जो जितने भी उन्होंने कॉइन्स माइन किए हैं वो बर्न कर रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी 5 बिलियन जो कॉइन्स हैं वो बर्न कर भी दिए हैं पिछले 2 दिनों में, और 5% विल बी बर्निंग एवरी डे। तो इस तरह ही अपनी सप्लाई जो है लॉन्चिंग से पहले पहले मेरा ख्याल है वो इनएक्टिव यूज़र्स की करेंगे, रिमूव बर्न करेंगे। और अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो एक्टिव हो जाए प्लीज़। अच्छा जी, बेबलियन, आप लोगों ने अगर वो स्टेकिंग करके रिवॉर्ड किया है तो OKX पे जाके बाकायदा आप अपना ये NFT मिंट कर सकते हैं, जो कि बाद में आपके काम आएगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुजिटो प्रोटोकॉल ने विनर्स की अनाउंसमेंट कर दी है जी फाइनली। कुजिटो प्रोटोकॉल की कैंपेन में अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो आपने अगर वो अपना वॉलेट वगैरह किया है तो आपको ये देखें आपको ईमेल आ चुकी होगी। प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स इफ़ यू हैव वन। अगर आपने विन किया है तो आपको ईमेल आएगी फ्रॉम टीम एड। अगर आपका नहीं है, इन केस नहीं है, तो आप बराह रास्त इस ईमेल पे कांटेक्ट भी इनके साथ कर सकते हैं। अच्छा जी, वैनम इनसाइडर, अगर आप वैनम की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप हाउ टू कंप्लीट वैनम लॉन्च टास्क ये कंप्लीट करें, और मेरा ख्याल है यहाँ पे आप मिंटिंग कर सकते हैं इनके टोकन की। इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ग्लोबल गेम्स का अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप जो डिस्कॉर्ड के रोल्स हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं, जो बाद में आपके काम आएंगे। अच्छा, ये एक मुझे मेरे मोबाइल पे तो नहीं चला, मैं आपके साथ ये लिंक शेयर कर दूंगा। ये एक नया बैंडविथ शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ऐसे जैसे ग्रास का प्लेटफॉर्म है। ग्रास को तो आप
क्रोम की एक्सटेंशन में इंस्टॉल करते हैं। ये मोबाइल पे आपने ऐप इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर पे, और उसके बाद आपने इनका ये वॉलेट इंस्टॉल करना है, और वहाँ वॉलेट पे आपने ये अपना अकाउंट साइन अप करना है, और उसके बाद अपनी बैंडविड्थ जो है आपके नेट की वो शेयरिंग होती रहेगी, बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, लास्ट में जाते जाते, वैसे तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे ऑलरेडी ये जो लिमिटेड सप्लाई है मेंटा की, अगर आपने मेंटा पे एक्टिव थे तो ये NFT आप क्लेम कर सकते हैं। गोल्डन ट्रेजर शॉवल NFT है ये। ठीक है, मैंने क्लेम कर दिया ऑलरेडी। इनमें से कुछ मेरे दोस्त हैं वो क्वालिफाई नहीं किए हैं, आप चेक कर लें, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप इस NFT को क्लेम कर लें। मेरा ख्याल है जिन लोगों ने मेंटा टोकन स्टेक किए हैं वही इसको क्लेम कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं मंडे को आपके साथ शेयर करूँगा, अगर ज़िंदगी और हिम्मत रही तो। अल्लाह हाफिज़।